बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शामिन फूड किचन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल शामिन फूड किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ KFC स्टाइल में क्रिस्पी चिकन की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं आज आपको क्रिस्पी चिकन बनाना सिखाऊंगी। मैं आपको एज इट इज़ वैसे ही क्रिस्पी चिकन बनाना सिखाऊंगी जैसे रेस्टोरेंट में बनाया जाता है। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी दूंगी आपको। बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह बनेगा। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, अंदर तक टेंडर है, फुल कुक है अंदर से और बहुत ही टेस्टी बनता है इससे। ये देखिए फुल कुक है। क्रिस्पी चिकन बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर मैं चिकन डाल लूँगी। मैंने यहाँ पर लेग पीस यूज़ किए हैं, ब्रेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 700 ग्राम चिकन लिया है। ये देखिए मैंने सारे चिकन को ऐसे कट लगा लिए हैं, ऐसे कट्स लगाए हुए हैं। इधर मैं आपको एक पीस को कट लगा के बताती हूँ। ऐसे आपने चिकन को डीप कट लगा लेना है, सेम ऐसे ही। और इस साइड में मैंने पहले से कट लगा लिए हुए हैं। इस साइड से पकड़ना है और इसको डीप कट लगा लेना है। अब मैं इसके अंदर हाफ कप विनीगर डाल दूंगी, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और इसके अंदर वाटर ऐड करूंगी। वाटर की कोई क्वांटिटी मखसूस नहीं है, इतना वाटर डालना है कि आपका चिकन अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब मैं इसको 30 मिनट के लिए मैरिनेशन होने के लिए रख दूंगी। 30 मिनट हो चुके हैं। मैंने चिकन को पानी में से निकाल के इसको ड्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून तिक्का मसाला और 1 टेबलस्पून हम दोबारा से इसमें विनीगर ऐड कर दूंगी। इन सारे स्पाइसेस को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चिकन के लेग पीसेस को मैंने सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से लगा दिए हैं। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। 15 मिनट हो गए हैं और चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसकी कोटिंग करूँगी। कोटिंग करने के लिए मैंने 1/2 kg मैदा लिया है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। अगर आपको लाइक हो तो आप इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल लिया है। और चिल वाटर लिया है, बहुत ही ठंडा पानी है। यहाँ से पीस लूँगी इसको मैदे के अंदर, अच्छे से इसके ऊपर मैदा लगा देंगे। आपने अच्छी तरह लगा, ये कट्स लगाए हैं, इसके अंदर भी आपने ऐसे इसको खोल के आपने ऐसे लगाना है। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको ऐसे रब करके लगाते जाना है और इसके ऐसे आप डस्ट कर लेंगे। डस्ट करने के बाद इसको मैं पानी के अंदर रख दूँगी। 30 सेकंड तक आपने इसको पानी के अंदर रहने देना है। अब इसको पानी से निकाल के इसके ड्रॉप अच्छी तरह निकलने देने हैं।
इसको दोबारा मैदे के अंदर कोटिंग करेंगे। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर इसको कोट करना है, तभी इसके क्रम्स अच्छे तरीके से बनेंगे। अब मैं इसको डस्ट करेंगे, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इसके बहुत अच्छे क्रम्स बन गए हैं। ये देखिए चारों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे क्रम्स बन गए हैं इसके। आपने ही सेम ऐसे ही करेंगे तो आपके क्रम्स भी एज इट इज़ ऐसे ही बनेंगे। हमारा एक पीस रेडी हो गया है। ये एक पीस बहुत अच्छा रेडी हुआ है, देखिए इसके क्रम्स भी बन गए हैं। ऐसे ही मैं सब पीसेस को कोटिंग कर लूँगी। ऐसे ही वन बाय वन करके हम सारे पीसेस की कोटिंग कर लेंगे। जितनी अच्छी आपकी कोटिंग होगी उतना अच्छा ही आपके क्रम्स बनेंगे। सेम ऐसे ही बनेंगे जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं KFC स्टाइल में। आप रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, आप परेशान होते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। ये बनाना बहुत ही इजी है, आप इसे घर में इजीली बना सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको बनाना, ना ही टाइम टेकिंग काम है, जल्दी से बन जाता है। मैंने सारे पीसेस की कोटिंग कर ली है, बहुत अच्छे क्रम्स बने हैं। ये देखें, आपको दिखा रही हूँ, इसके चारों तरफ से देखें बहुत ही अच्छे क्रम्स बन गए हैं। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। इसको हम डीप फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है और इसको मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था। आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करना, जस्ट प्री हीट करना है। अब मैं इसमें लेग पीस रख दूँगी। और फ्लेम को आपने मीडियम लो पे रखना है, इसको हाई फ्लेम पे हम फ्राई नहीं करेंगे। अब मैं इसके ऊपर लिड लगा दूंगी, लिड से कवर कर देती हूँ और इसको 1 मिनट के लिए हम ऐसे ही कुक करेंगे। एक मिनट हो चुका है। हमने कवर इनको इसलिए किया था कि ताकि इनकी क्रिस्प अच्छी तरह से सेट हो जाए। 1 मिनट के बाद मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। आपने ऐसे देखिए इनकी क्रिस्प सेट हो गई हैं। आराम से आप इनकी ऐसे साइड चेंज कर देनी है। मैंने सारे पीसेस की साइड चेंज कर दी है। अब मैं इनको फिर कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। इनको फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है। अब मैं इनकी फिर से साइड चेंज कर लूँगी। ये देखिए इस साइड से ये कुक हो चुके हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया हुआ है। कवर करके हम इनको इसलिए फ्राई करेंगे ताकि इनका हार्ड ना हो जाए। कवर करके कुक करने से अंदर से ये सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर रहते हैं। मैंने सारे पीसेस की साइड चेंज कर दी। अब हम इनको दूसरी साइड से कवर करके फिर से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा क्रिस्पी चिकन बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इतनी अच्छा लुक आई है। दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरीके से कुक हो गया है। अब मैं इनको फ्लेम ऑफ कर दूँगी चूल्हे का। चिकन पीसेस को मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है। बहुत अच्छे क्रिस्प बने हैं इनके, बहुत ही अच्छा बना है। एज इट इज़ वैसा ही जैसे आप रेस्टोरेंट से जाके खाते हैं।
KFC स्टाइल में क्रिस्पी चिकन बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छा बना है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सेम ऐसे बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है, इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपका भी सेम वैसा ही बनेगा जैसे आप बाज़ार से जाके रेस्टोरेंट से खाते हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आप बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बनाया है, इसको फॉलो करते हुए बनाएंगे।